अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार रेसिपी। बेसन और सूजी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी, बगैर चाशनी डाले बनाए, बगैर ड्राई मिल्क और बगैर मावे के हमने ये चॉकलेट जैसी नरम नरम मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार। चलें अब हम आप इसको टेक्सचर दिखाते हैं, कितनी मज़ेदार नरम और मुलायम हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। और सूजी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी, बगैर किसी मिल्क के, बगैर मावे के, बगैर चाशनी बनाई, ये बिल्कुल आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हमने लिया है, लेंगे हम 1.5 कप बेसन, आधा कप सूजी और आधा कप ही हम घी लेंगे। ऑयल नहीं लेंगे, क्योंकि मिठाई या हलवे बर्फ़ी वगैरह के लिए हम घी ही लेंगे, उसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जायका आएगा। तो सबसे पहले हम घी गरम कर लेंगे। पैन को हमने रख लिया है, आधा कप घी लेंगे हम वैसे तो, मगर अब हम आधे कप से भी आधा घी लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ले लेंगे। 4 अदद हमने ये इलायचियाँ ली हैं, इलायचियों का पाउडर बनाकर हम बर्फ़ी में डाल लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बेसन की भुनाई करेंगे। ये हो गया हमारा 1.5 कप बेसन। अब हम इस बेसन को भूनते जाएंगे लगातार लो फ्लेम पे। अगर ज़रा सी भी हमारी आंच तेज़ हो गई तो हमारा बेसन जल जाएगा और फिर कच्चा रह जाएगा, मुंह में चिपकेगा, जायका भी नहीं आएगा इससे। इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे चूल्हे पे से, मुसलसल चलाते रहेंगे। याद रहे लो फ्लेम पे। बेसन को हमें भूनते हुए लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह घी मिक्स हो चुका है अच्छी तरह बेसन में हमारा। अब हम इस वक्त आकर सूजी मिक्स कर लेंगे। दोबारा से चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। याद रहे चमचा हमारा 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बेसन हमारा कड़वा हो जाएगा और कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से घी रिलीज़ ना कर दे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं बेसन और सूजी को हमें भूनते हुए माशाल्लाह लो फ्लेम पे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। घी हमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है। दोबारा से भुनाई शुरू कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जब तक ये घी रिलीज़ ना हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। चमचा हमने 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, चमचा मुसलसल हम चलाते रहेंगे ताकि सूजी और बेसन हमारा जले ना। बस 2-3 मिनट और भुनाई करेंगे हम। खुशबू आना शुरू हो चुकी है, घी भी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा। इस वक्त हमने जो इलायची पीस कर रखी है वो भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह घी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है हमारी सूजी और बेसन का। इस वक्त हम आकर इसमें पिसी हुई चीनी डाल लेंगे 1 कप, बगैर चाशनी के, बगैर खुश्क मिल्क के, बगैर मावे के हम ये बर्फ़ी बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान रेसिपी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे लो फ्लेम पे, तब तक ये पानी की तरह ना दिखने लगे। हम ये चमचा मुसलसल चलाते ही रहेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी, मिनटों में बनने वाली हमारी ये बेसन और सूजी की बर्फ़ी माशाल्लाह बहुत ही आसान है। पिसी हुई चीनी यानी कि बूरा डालने के बाद हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। माशाल्लाह घी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है अभी भी हमारे इस बर्फ़ी का। अब हम जिस बर्तन में जमाएंगे उसमें ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। इस डिश में हम ग्रीस कर देंगे ताकि हलवा हमारा चिपके ना और आसानी से निकल जाए।
बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह अब तैयार होने ही वाली है, भून चुकी है, हमने अच्छी तरह से भून लिया है, घी रिलीज़ कर दिया है इसने। अब हम इसे उतार लेंगे और डिश में। बर्फ़ी हमारी माशाल्लाह पककर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे डिश में। बर्फ़ी को हमने डाल लिया है माशाल्लाह। अब हम हाथ की मदद से, चमचे की मदद से इस तरह से इसे जमा लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। आप इसे चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, हम बाहर ही रख देंगे क्योंकि अभी गर्मी है। 1 से 1.5 घंटे तक ये जम जाएगी बर्फ़ी हमारी, बग़ैर चाशनी के, बग़ैर ड्राई मिल्क के, हमारे ये मावे के बग़ैर बर्फ़ी माशाल्लाह बेसन और सूजी की बनकर तैयार हो चुकी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। बर्फ़ी को हमने, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरह से सेट कर दिया है। हम इसे हिला भी रहे हैं, ये गिरेगी नहीं माशाल्लाह। ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसमें पानी वगैरह, दूध, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे ख़राब कर सके। सारी चीज़ें इसमें खुश्क हैं। अब हम इसे खुश्क होने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। बर्फ़ी हमने सेट होने के लिए रख दी थी, 1 घंटा हो चुका है तकरीबन। अब हम इसके पीस काट लेंगे। बिस्मिल्लाह। पीस आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, छोटे या बड़े। हम बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं करेंगे इसके। छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। पीस हमने काट दिए हैं बर्फ़ी के। अभी ये थोड़ी नरम है, दोबारा रख देंगे सेट होने के लिए। अगर बहुत सख्त करते थे तो हम ये कट ना सकती छुरी के साथ, इसलिए हमने थोड़े से नरम में ही पीस काट लिए हैं। माशाल्लाह बेसन और सूजी की बर्फ़ी हमने काट ली थी माशाल्लाह। अब हम निकाल कर देखते हैं। इस तरह से इसे हल्का हल्का सा खोल लेंगे ताकि बर्फ़ी को प्लेट छोड़ दे। माशाल्लाह प्लेट ने हमारी बर्फ़ी छोड़ दी है। अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बर्फ़ी हमारी बाहर निकल कर आ चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल जमी हुई आप देख सकते हैं नाज़रीन माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल आसान, बहुत ही सस्ते में हमारी ये बेसन और सूजी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बग़ैर चाशनी बनाए, बग़ैर ड्राई मिल्क डाले, बग़ैर मावा डाले, बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट जैसी हमारी ये बर्फ़ी बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी माशाल्लाह। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।